Welcome to our science video sessions. Okay, so today we are going to be discuss about your. This is the second part of the exercise of your chapter number 1, that is your nutrition in plants. This chapter belongs to your class 7 science. Okay, so student, before this video, okay, I have our school have uploaded one video. In that video, we discuss about the mainly objective section of your चैप्टर नंबर 1 इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, तो इसका जो पहला वीडियो अपलोड हुआ है और मेनली वो क्या है, आपका पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव को कवर किया गया था, जिसमें आपका टिक द करेक्ट आंसर था, फिल इन द ब्लैंक्स था, फिर स्टेट ट्रू और फॉल्स था, फिर मैच द ये. अगर वहाँ आप वो वीडियो देखिएगा पहले, इस वीडियो को आने से पहले वहाँ पे डिटेली हर आंसर को डिस्क्राइब किया गया है. इसका आंसर ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना जरूरी है, इसी माध्यम में पूरी आंसर को वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. आज के वीडियो लेसन्स में हम क्या करेंगे, आपका सेक्शन ई और एफ ये दोनों में कवर करने की ट्राई करूँगा. अगर टाइम हो गया तो फिर लॉन्ग टाइम आंसर को करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. आपका सेक्शन ई में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चंस होता है, इनमें सारे आंसर को हम एक या दो लाइन में देने के लिए ट्राई करेंगे. अगर कुछ वर्ड्स में भी वो कंप्लीट हो जा रहा है तो कुछ वर्ड्स में हम उसको कंप्लीट करने के लिए ट्राई करें. ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रिशन. ओके, आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, व्हाट इज न्यूट्रिशन. हमारा चैप्टर ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मगर ये वर्ड न्यूट्रिशन आपको सही तरीके से समझ में आया होगा. इसका जो वीडियो लेसन से हमने अपलोड किया था वो आप जो सही तरीके से देखे होंगे तो इसका आंसर इजीली आप बता सकते हैं. ओके, तो न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन होता है द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन. हर जीव को जीवित रहने के लिए उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. ये सब काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है. ओके, तो वो एनर्जी कहाँ से पाता है, वो एनर्जी पाता है फूड से. ओके, तो यही जो क्या है द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अगर कोई आदमी, अगर से मान लो कोई भी जीव, आदमी नहीं मतलब कोई पंछी भी हो सकता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं. ओके, तो इसी तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब जीव अगर वो क्या करता है, फूड इनटेक करता है, खाना खाता है. ओके, तो वो खाना का क्या होगा, उसकी बॉडी में यूटिलाइजेशन होगा. तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन. समझ में आया. तो इसका आंसर क्या बनेगा, ई द मोड ऑफ टेकिंग फूड. ओके, इसका आंसर हो जाएगा द मोड ऑफ टेकिंग food by an organism and utilization by its body is called nutrition. Utilization by the body is called nutrition. उसका सिंपल डेफिनेशन पूछा था आपको, क्या क्या बोलेंगे, द मोड ऑफ टेकिंग फूड, जो फूड हम खाते हैं. ओके, बाय ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव जब फूड खाता है और वो फूड उसके बॉडी में यूटिलाइज होगा तभी कहेंगे हम न्यूट्रिशन. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स. ओके, so second question is what are autotrophs. यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन समझिए, क्योंकि आप क्वेश्चन करना चाहेंगे पहले क्वेश्चन को
क्या होते हैं हमने पढ़ा था, और ये क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। ओके, जो प्रोसेस से, जो जिस प्रक्रिया से खुद का खाना खुद बना के खाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो जो कोई भी जीव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ। ओके, जो खुद का खाना खुद बना के खाएगा उन जीवों को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ओके, इसका आंसर अब लिखते हैं, द ऑर्गेनिज्म इन विच ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड आर कॉल्ड। बहुत सिंपल है, अगर इसको इस वर्ड को भी रिलेटेड करके आप आंसर बना सकते हैं। क्या लिख देना है, द ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, और एक तरह के जीवों का नाम है। ओके, इसलिए लिख रहे हैं हम द ऑर्गेनिज्म। आंसर को कोई रखने की जरूरत नहीं है, पहले आप सीखिए कि आंसर किस तरह से बनाया जाता है। ओके, द ऑर्गेनिज्म इन व्हिच, ये वो जीव है जिनमें क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म इन व्हिच ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is found are called autotrophs। बहुत आसान, ऐसा में क्या कहा गया है, ओके, the organism in which autotrophic mode of nutrition is found are called autotrophs। ये वो जीव है जिनमें क्या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाया जाता है, दिखने को मिलता है, वो हो जाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एकदम सिंपल बात है। थर्ड क्वेश्चन आता है क्या, राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, ये पूछा है क्या, राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपको पूछा है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस का क्या पूछा, वर्ड इक्वेशन पूछा है। आपको केमिकल इक्वेशन नहीं पूछा है, आपका जो शायद जो पीडीएफ में आंसर भेजा हुआ वहीं पे केमिकल इक्वेशन भी आता है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो आपका क्या रिलीज होता है, आपका ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, फिर आ गया आपका क्या, वाटर। ओके, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, ऊपर जो है उसके प्रेजेंस में, नीचे कहाँ पे होता है, ये होता है क्लोरोफिल पे। समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी चीजें यूज होती है, ये है आपका रिएक्टेंट साइड, इसे कहते हैं रिएक्टेंट साइड। एरो मार्क उधर जो रहेगा वो होता है प्रोडक्ट साइड। ओके, तो रिएक्टेंट साइड में क्या होता है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, कौन कौन सी चीजें इसको बनाने में यूज होता है, वो होता है आपका रिएक्टेंट साइड। मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, फिर क्या यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके किसके सहारे मिलेंगे, वो सनलाइट के सहारे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, क्लोरोफिल पे मिलेंगे। फिर ये लोग मिलकर क्या बनाएंगे, ये लोग मिलकर बनाएंगे आपका ग्लूकोज। फिर क्या निकालेंगे, इसकी सहारे आपका ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। ओके, ये होता है आपका वर्ड इक्वेशन। ओके, अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन पूछेगा, जैसे केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2 लिखते हैं। ओके, फिर वाटर को क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये C6H12O6। फिर ये ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन होता है O2। इस तरह से अगर यहाँ पे प्लस दे दें, यहाँ पे एरो दे दें, यहाँ पे प्लस दे दो, ये हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। ओके, ये होता है आपका वर्ड इक्वेशन। समझ में आया होगा। अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या,
What are lichen? Okay, what are lichen? इसमें क्या पूछा है? What are lichen? Lichen क्या होते हैं? लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जब क्या होता है, एक फंगस और एक आल्जी दोनों मिलके एक तरीके से एक ही जगह पे रहते हैं और दोनों अपनी जो फूड प्रिपरेशन में दोनों का हिस्सा रहता है, और जो भी खाना बनेगा वो आल्जी और फंगाई का मतलब उन दोनों के बीच में बटेगा। फिर जब ये सब बटेगा तो तब क्या कर रहेगा, उन दोनों की जो जोड़ी है उसको कहते हैं लाइकेन। ओके, ये क्या है? सहजीविता का एक एग्जाम्पल है। ओके, तो इसका आंसर बनेगा लाइकेन आर द कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ आल्जी एंड फंगाई। ओके, ये क्या है? यौगिक कॉम्बिनेशन। ओके, तो लिखते हैं इसका आंसर लाइकेन आर द composite organism which is formed by the combination of Lichens are the composite organism formed by the association और जो कॉम्बिनेशन देख सकते हो, ये क्या है? जब आल्जी और फंजाई मिलेंगे और एक साथ रहेंगे तो उनका जो कंपोजिट फॉर्म बनेगा उसको हम कहेंगे लाइकेन। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? हाउ डज वाटर रीच लीव्स फ्रॉम फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड? हाउ डज वाटर रीच लीव्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज water reach leaves for synthesis of food? क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि जो वाटर होता है, वाटर जो कहाँ पे होता है? ग्राउंड पे होता है, ग्राउंड वाटर होता है, वो ग्राउंड वाटर लीव्स के पास किस तरह से पहुंचता है? लीव्स के पास क्यों पहुंचता है? हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपका वाटर यूज होता है, वाटर यूज होने पे खाना बनता है। तो ये जो वाटर है, सपोज मान लो कि एक ट्री है, बड़ा सा ट्री है, तो इसमें क्या होगा? सपोज इसमें बहुत सारे से छोटे छोटे लीव्स होंगे। ओके, तो ये जो लीव्स हैं इनके पास ये जो वाटर इस तरीके से पहुंचता है, इसमें बहुत इसके अंदर रूट जब चारों स्प्रेड होंगे तो ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स क्या करते हैं? वाटर को कलेक्ट करते हैं, फिर ये एक वेसल एक टिश्यू है उसी के सहारे अपना जो लीव्स तक पहुंचाते हैं। ये सिस्टम है, ये जो पाइप से सब बना हुआ है जो कि रूट से कलेक्ट हुआ वाटर लीव्स तक पहुंचाता है, इसको कहते हैं जाइलम। इसे कहते हैं जाइलम। फिर क्या होता है? यहाँ पे फूड प्रिपेयर होगा, खाना बनेगा, और जो खाना बना आपके क्या होगा? किचन में खाना बनता है, फिर वो खाना अगर आपके पापा सर्विस करते हैं, वो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे एक टिफिन बॉक्स में पैक होगा, फिर वो ऑफिस को किसी के सहारे ले जाएगा या आपके डाइनिंग में आएगा खाना, फिर आप डाइनिंग में खाएंगे। इसी तरह से सब लोगों को यहाँ पे लीव्स को आकर नहीं खाते, लीव्स से प्रिपेयर हुआ खाना बॉडी का हर एक एवरी बर्ड्स को इस ट्रांसफर होता है। ओके, तो ये भी एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर से ट्रांसफर होता है, इसको कहते हैं फ्लोएम। ओके, तो प्लांट्स में दो तरीके के टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम के अंदर पानी बहता
एकदम बहने के जैसा काम करता है। ओके, बहुत से बहुत पतला ट्यूब होता है क्योंकि उसे कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा क्या आ जाएगा, xylem vessels। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ xylem vessels water is the leaf for synthesis of food। ओके, इसमें क्या आ रहा है, इसका आंसर आ जाएगा through the help of conducting xylem tissue water reach at leaves for synthesis of food। ओके, तो जाइलम वेसल के सहारे आपका वाटर है वो लीव्स तक पहुंचता है और वहां पे खाना। ओके, यही आपका सेक्शन ई का 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेक्शन एफ का है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने आपका सेक्शन ही खत्म कर दिया। अभी देखते हैं सेक्शन एफ में क्या दिया है, क्वेश्चंस एफ में क्या दिया गया है। यहाँ पे भी आपका 5 क्वेश्चंस हैं। ये देखो आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये लगभग आपका 3-4 लाइन लिखना जरूरी होता है। एटलीस्ट 3-4 लाइन लिखना है। यहाँ पे जब मैं लिख कर एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ ना, आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास तो PDF भेजा गया है, वहीं पे अगर कोई आंसर रॉन्ग है तो मैं उसको करेक्ट करके लिख लूँगा, अगर आंसर सही है तो उसको ही आप देख के अपना कॉपी में उतार सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाता हूँ, उसका आंसर क्या होना चाहिए ये भी आपको सही तरीके से समझा दूँगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है क्या है आपका, व्हाई ओनली प्लांट्स कैन मेक देयर फूड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई ओनली प्लांट्स कैन मेक देयर। ओके, तो इसका मेरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर आंसर लिखेंगे इसका, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा रॉन्ग है क्वेश्चन, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और ये आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके मन में भी शायद एक क्वेश्चन आया होगा कि हम क्यों खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, बस प्लांट्स लोग क्यों अपना खाना खुद बना सकते हैं। ओके, तो प्लांट्स को जो ज़्यादातर और कोई भी एनिमल क्या है, बस एक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनको छोड़ देने के बाद अगर कोई भी ऐसा एनिमल्स नहीं है जो कि खुद का खाना खुद बना पाए। ओके, ना ही किसी का हेल्प मिल से। ओके, कुछ लोग बोलेंगे ठीक है हम लोग तो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, हमारी मम्मी किचन में जाकर खाना बनाते हैं, फिर हमको खाना परोसते, ये सही है क्या? मम्मी किसी और दूसरे कुछ एनी अदर दे कैन नॉट। ओके, तो मम्मी जो है उनका अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म का हेल्प ना ले और खुद खाना बना ले तभी मानेंगे कि हम ह्यूमन लोग भी खाना बना सकते हैं। ओके, हम जब आप क्या होते हैं, अगर आप कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, एप्पल कहाँ से आया? एप्पल भी एक प्लांट से आया होगा, एक प्लांट का पार्ट है, उसको फ्रूट कहते हैं। उस प्लांट से हम प्लग करके लाए हैं और हम खा रहे हैं। अगर वो प्लांट नहीं होगा तो हमको एप्पल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर आप क्या होता है रोटी खा रहे हो, ओके, रोटी का व्हीट से बनता है, व्हीट कहाँ मिलता है? एक प्लांट में मिलता है। अगर व्हीट प्लांट ही नहीं होगा तो आप रोटी खाने के लिए काबिल होंगे क्या? नहीं। तो हम टोटल डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट। अगर ये नहीं, अगर एक लायन क्या होता है, लायन क्या डियर को खाता है? डियर, अगर डियर नहीं हो, अगर वेरियस ग्रास नहीं होंगे, लीव्स नहीं होंगे तो डियर किसको खाएगा? डियर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो डियर कुछ खाना नहीं पाएगा तो डियर ही नहीं रहेगा। डियर नहीं रहेगा तो लायन क्या? ओके, तो लायन में इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट। इसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक जीव प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लांट अकेला ऐसा जीव है जो कि खुद का खाना खुद बना सकता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों वो अकेला है ऐसा? ये तो मान ली कि हम ठीक है प्लांट अकेला चीज है जो कि खुद का खाना खुद बना सकता है। ओके, तभी क्वेश्चन आता है क्या, ये प्लांट अकेला ऐसा क्यों, उसके अंदर ऐसा क्या कुछ है जो कि खुद का खाना खुद बना सकता है। ओके,
तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा, तो प्लांट में आपने बहुत सारे से क्या जो आपका ग्रीन लीव्स दिखे, ग्रीन लीव्स उसका मेन पोर्शन है, जो ग्रीन लीव्स है, तो लीव को क्या कहते हैं, उसका कीचेन भी बोलते हैं लोग, जैसे हाउस में कीचेन होता है ना, जब सपोज मान लो ट्री है, ट्री का कीचेन कहाँ पे है, ट्री का कीचेन है लीव्स। ओके, मैक्सिमम लीव्स कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इसका कलर ग्रीन क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है, ये जो लीव्स है उसका कलर ग्रीन क्यों होता है। ओके, तो इसमें एक फिलामेंट होता है, ओके, इसका क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक चीज होता है। तो क्लोरोफिल का जो कलर है उसका एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल का जो कलर है उसका भी कलर क्या है, ग्रीन है। और प्लांट में बहुत मात्रा में क्लोरोफिल होने के कारण जब प्लांट का जो पत्ता है वो एकदम से ग्रीन दिखाई देता है। ओके, तो ये जो क्लोरोफिल है यही है मेन कॉज प्लांट का खुद का खाना खुद बनाने के। जो क्लोरोफिल इसमें कुछ केमिकल्स एनर्जी होते हैं, जो भी केमिकल्स एनर्जी क्या, क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, आपका जितना भी क्या होता है सनलाइट, ओके, सनलाइट को ट्रैप कर देता है और इस सनलाइट को अपनी एनर्जी के हिसाब से यूज करते हैं। हम खाने से मिला हुआ चीज को एनर्जी के हिसाब से यूज करते हैं, पर ये क्या करता है, सनलाइट को एनर्जी के हिसाब से यूज करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, अगर आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर खुद का खाना खुद बना लेता है। यही इसका खासियत, जिसके बाद क्या होता है, ये खुद का खाना खुद बनाने के लिए लायक हो पाता है। ओके, इसका आंसर क्या बनेगा, ओनली प्लांट कैन मेक देयर फूड बिकॉज दे हैव ग्रीन लीव्स एज देयर कीचेन। ओके, द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स एब्जॉर्ब द सनलाइट, sun energy and convert into a chemical energy along with the help of CO2 from air and water from soil. The whole process is making food by green plants is called photosynthesis. Okay, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस होने में मेन कॉज क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर सॉइल के सारे वाटर आता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर इन दोनों को मिलाकर ग्लूकोज के टाइप के फूड बन जाता है। ओके, ये होता है आपका आंसर, इसका क्या है, व्हाई ओनली प्लांट्स कैन मेक देयर फूड। ओके, आई होप सही तरीके से समझ में आया होगा। अगर चलो जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, व्हाई आर ऑटोट्रॉफ्स। ओके, क्या क्वेश्चन दिया गया, देखो इसको, व्हाई आर ऑटोट्रॉफ्स। ओके, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर ऑटोट्रॉफ्स, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऑटोट्रॉफ्स क्यों है, इसका आंसर कोई दे सकता है क्या। तो ये जो आपका बुक में ये क्वेश्चन थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या चेंज करेंगे, अगर हमारे हिसाब से अगर मान लो व्हाई आर ऑटोट्रॉफ्स, इसको चेंज करके क्या होता है, व्हाई ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। ये कर लेते हैं, इससे पहले वाटर ऑटोट्रॉफ्स तो शायद जो वेरी शॉर्ट टाइम क्वेश्चन में आया होगा, लेकिन इसको चेंज कर दो क्या, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स, सिंपली हो जाता है। और आप इसको क्या चेंज किए, व्हाई ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ओके, इसका जो पीडीएफ आंसर भेजा गया है, इसका आंसर भी इसी के हिसाब से है। ओके, वो आंसर में क्या लिखा है, ऑटोट्रॉफ्स कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। ओके, तो आपका जो आंसर भेजा गया है वहीं पे भी प्रोड्यूसर्स को ही फोकस किया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके व्हाई ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स कर दिया। ओके, तो इसका आंसर क्या है, प्लांट्स जो है वो किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल्स का हेल्प नहीं लेता। ऑर्गेनिक मतलब किसी भी जीवित जीवों से निकला हुआ चीज। ओके, अगर एक फ्रूट लेते हैं, मैंगो लेते हैं, मैंगो क्या है, प्लांट से आया हुआ, मतलब
वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गया। ओके, तो ये जो प्लांट्स वगैरह है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करते हैं। इन मतलब उनका कोई भी लाइफ नहीं है। ओके, सपोज मान लीजिए आपका सॉइल हो गया, आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब चीज़ क्या है, ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ओके, तो प्लांट क्या करता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके खुद का खाना बनाता है और ये खाना दूसरों को भी खिलाता है। ओके, तो खाना का प्रोड्यूस कौन करता है, प्लांट्स करता है। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, और ऑटोट्रॉफ्स को कहा जाता है, फिर उसको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एक ऑर्गेनिक फूड का प्रोड्यूस करता है। ओके, एक नए तरीके का ऑर्गेनिक फूड का प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। ओके, स्टूडेंट, सो आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाई फंगाई हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी क्वेश्चन पूछा है कि फंगाई का क्यों एक अलग तरीके का न्यूट्रिशन मोड होता है। ओके, प्लांट्स हो गया, ओके सिंपल क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है, बस कुछ ऐसे प्लांट, सपोज मान लो कि आपका पीचर प्लांट है, आपका वेनस फ्लाईट्रॉफ है, ये बस कुछ क्या है, इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस प्लांट्स। ओके, बस कुछ ये एक्सेप्शन है, बस मैक्सिमम में ज़्यादातर प्लांट्स क्या है, जो ऑटोट्रॉफ्स। पर ये फंगी जो होता है ये भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है। कुछ फंगी होते हैं वो सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ फंगी जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं, कुछ फंगाई जो है वो सिम्बायोट्स होते हैं। तो इनका कोई अगर प्लांट बोल दे तो नहीं भाई वो ऑटोट्रॉफ्स है, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, हम सिंपली बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो फंगी है इसका कोई ठिकाना नहीं है। कुछ फंगस क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरे जीवों के, अगर आपने देखा होगा कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं, कुछ लिविंग प्लांट्स होते हैं, उसके ऊपर भी कुछ जो फंगस उग जाते हैं, ठीक है, वो तो हो गए पैरासाइट। और कुछ क्या होता है एकदम से डेड डिकेइंग मैटर से जो वहाँ पे उगते हैं, तो हो गए क्या आपका सेप्रोट्रॉफ हो गए, वह एकदम से जो मरे हुए सड़े हुए चीज़ के ऊपर खाते हैं तो वो सेप्रोट्रॉफ हो गए। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो लाइकेन जो होता है वहाँ पे फंगस और आल्गी उन दोनों का मिक्सचर से बनता है। तो फंगस क्या होगा, एक पार्ट ऑफ सिम्बायोसिस, जो फंगस क्या होगा, एक सिम्बियंट्स में होगा। इसीलिए फंगस का जो होता है एक डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आ गया। तो मेनली आप फोकस करेंगे दो चीज पर कि ये क्या होता है, एक सेप्रोट्रॉफ्स होता है, सेप्रोट्रॉफ्स होता है, फिर ऑल्सो ये क्या होता है, एक सिम्बियंट्स होता है। सिम्बियंट्स मतलब इस जो सिम्बायोसिस करता है, मतलब आल्गी के साथ मिलकर एक सहजीविता क्रिएट करता है। और सेप्रोट्रॉफ मतलब ये मरे हुए सड़े हुए चीज के ऊपर रहकर उसका अपना खाना बनाता है। इसीलिए इसका एक अलग तरीके का ये डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसका आंसर क्या बनेगा, फंगी हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज दे एक्ट एज बोथ सेप्रोट्रॉफ्स एंड सिम्बायोट्स। फंगाई ऑन शूज, लेदर बैग, bread or wood act as saprotrophs, while those present in the roots of tree to absorb water and nutrients act as a symbiotes. Okay, तो ये कभी कभार saprotrophs के हिसाब से जो अपना प्रॉपर्टी शो करता है और कहीं कहीं ये symbiote के हिसाब से प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए इसका न्यूट्रिशन एक अलग तरीके के है। ओके, now come to fourth question, that your fourth question is what are the function of stomata? Okay, fourth question is what are the function of stomata? Okay, तो जो स्टोमाटा का कार्य क्या है, स्टोमाटा का पहले तो जान लो कि स्टोमाटा क्या है। ओके, स्टोमाटा क्या होता है, अगर आप मान लो कि एक लीव्स है, तो उनमें क्या होता है, बहुत बैक साइड में अगर देखोगे सही देखोगे माइक्रोस्कोप में तो इससे बहुत सारे छोटे 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 होल्स होते हैं, ठीक है, हर तरफ हर एक पत्ता में ये होता है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन सारे होल्स
utilize the required carbon dioxide, and after the completion of the photosynthesis it release the oxygen from this holes, that is stomata. Okay, after that during the respiration process, okay, at the time of respiration the stomata also absorb oxygen and release carbon dioxide. Okay, and during the transpiration, okay, the excess amount of water also removed from this holes. Okay, तो स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, मेनली एक गैस के आने से, जिस तरह हमारा नोज, ओके, नोज के सामने हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करेगा, अंदर लेगा, और ऑक्सीजन जो एग्जिट करेगा और छोड़ देगा। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। जब ये क्या होगा, आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस में एकदम उल्टा हो जाएगा कि वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ये सब किसके सहारे होता है, यही स्टोमाटा के सहारे होता है। ओके, ठीक है। तो आपने विंटर सीजन में देखा होगा कि इसके जो लीव्स के ऊपर है छोटे छोटे से, और कभी कभार छोटे छोटे वाटर जैसा सब्सटेंस ऊपर रहता है, तो ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन, जैसे गर्मी के दिन में हमारे बॉडी के ऊपर स्वेटिंग होता है, ओके, जो स्वेटिंग होता है उसी तरह से प्लांट के अंदर भी ये जो स्वेटिंग की साइड प्रोसेस होता है, जिसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स की बॉडी का एक्सेस वाटर है, वो एक्सेस वाटर इसी होल के सहारे बाहर निकल जाता है। यहीं पे भी स्टोमाटा का फंक्शन होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या बन सकता है, स्टोमाटा आर द स्मॉल एरेटिंग पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ, okay, leaf of a plant that helps in the process of photosynthesis by allowing carbon dioxide to pass in and oxygen to be released out by into the atmosphere। यहाँ पे आपका बस ये जो फोटोसिंथेसिस के बारे में कहा गया है, यहाँ पे और भी प्रोसेस है जो कि रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन, इन दोनों प्रोसेस में भी स्टोमाटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, ओके, तो क्या होता है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। ओके, तो जो हर कोई जीवित जीव होता है, जो जीवित रहता है, वो फूड क्यों रिक्वायर करता है, उसको खाने की आवश्यकता क्यों है, ये आपका क्वेश्चन। ओके, तो हम जानते हैं कि भाई जो खाना खा रहा है उसका वही जीवित रहता है, तो जो फूड है उसका इम्पोर्टेंट क्या है, मेन फूड का टू इम्पोर्टेंस है, ये क्या है, to provide energy and for the growth of body, हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है, वृद्धि होता है। अगर हम सही तरीके से, कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको खाने की मात्रा सही तरीके से नहीं मिली तो उसका ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ओके, ये आपका कंफर्म हो सकता है कि फूड कितना इम्पोर्टेंट है ग्रोथ के लिए। ओके, फिर एक पॉइंट आता है क्या, एनर्जी। अगर आपने उपवास रखा, कभी फास्टिंग किया है, लगता कंटिन्यूली 2 डेज आपको कुछ खाना नहीं खाया, तब आप कुछ भी उठाने को जाएंगे, आप कुछ भी काम करने को जाएंगे, तो आप उन काम में तो मन नहीं लगेगा, और करेंगे तो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएंगे। मतलब आपके अंदर एनर्जी बहुत कम है। अगर आप सफिशिएंटली रेगुलर इस तरह से खाना खा रहे हैं तो आपको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा। इसी के सहारे आप कोई भी आपका पॉसिबल जो काम कर रहा है उसको सही तरीके से कर पाए। ओके, अगर आप सही तरीके से सारे जो लिक्विड्स फूड्स हैं वो सही तरीके से खा रहे हैं तो आपका बॉडी का ग्रोथ भी सही तरीके से होगा। ओके, यही होता है इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स एज दे कंटेन एसेंशियल कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, proteins, minerals. Okay, these nutrients help to carry out the activity necessary to be alive. Okay, तो जब खाना खाते हैं, खाना 6 टाइप के होते हैं पहले, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नेचुरल फैट, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट एंड वाटर, ये है 6 कंपोनेंट ऑफ फूड। ये जब फूड जब हम खाएंगे तो हमारे लाइफ लिविंग रहने के जितने भी एसेंशियल वर्क है हम आसानी से कर पाएंगे।
Okay, now come to your next point. Okay, your another question is also there. There is 6 question in the section of F. Okay, so what is your 6th question? Draw the diagram of mechanism of photosynthesis. डायग्राम ड्रॉ कीजिए। जो डायग्राम क्या करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। आपका बुक का चैप्टर नंबर 5 है, सॉरी पेज नंबर 5 है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिलेटेड एक डायग्राम दिया गया है, उसी को भी आप देख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ओके, आपके बुक में जो दिया गया यही डायग्राम आप ये 6 क्वेश्चन का आंसर के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ड्राइंग जब अगर अच्छा होता है तो एक प्लांट जैसा बना दीजिएगा। मेनली लीफ को फोकस करके यहाँ पे सन का जो लाइटिंग जो रेज है वो आके कहाँ पे पड़ेगा, जो लीव्स के ऊपर पड़ेगा। ओके, फिर आपका जो यहाँ पे बॉटम पोर्शन में सॉइल के अंदर रूट को जो इस तरह रूट का ड्राइंग करेंगे, रूट के सहारे यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर मूव करेगा। ओके, फिर एटमॉस्फेयर से क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब लिखेंगे तो इस तरह से एरो मार्क प्लांट की तरफ दीजिएगा, मतलब यही इंडिकेट करेगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, ठीक है। बाद में जो ऑक्सीजन दिखाएंगे वो प्लांट से बाहर जाता हुआ एरो मार्क दिखाएंगे, मतलब जो ऑक्सीजन है वो प्लांट से रिलीज हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका जो वाटर है वो भी प्लांट की तरफ एरो मार्क दिखाएगा कि प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, इसी तरह से आप इसका डायग्राम कर सकते हैं और ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट, जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इस वीडियो लेसन में हमने ट्राई किया और कंप्लीट किया आपका सेक्शन ई और एफ, जिसमें कि आप वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। मैंने आपको सही तरीके से समझाने के लिए कोशिश किया है। अगर आंसर सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ दोबारा वीडियो में प्ले कीजिए, देखिए। ओके, क्योंकि ये आंसर को समझने का बहुत ज़रूरी है। आप चैप्टर को समराइज करके समझ सकते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन वगैरह आएगा वो क्या होगा, इसको ये जो एक्सरसाइज है इसको बेस करके क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो इसको सही तरीके से समझना, सही तरीके से लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहे तो ये जो एक्सरसाइज वीडियो वगैरह इनको ज़्यादा फोकस करके देखिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।